Hello बच्चों, let's read the question. The question says, slope of isotherm for a gas having gamma is equal to 5 by 3 is 3 into 10 raised to the 5 Newton per meter square. If the same gas is undergoing adiabatic change, then adiabatic elasticity at that instant is A part 3 into 10 raised to the 5 Newton per meter square. Option B is 5 into 10 raised to the 5 Newton per meter square. Option C is 6 into 10 raised to the 5 Newton per meter square and D option is 10 into 10 raised to the 5 Newton per meter square. तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। देखिए इसमें आपको बोला गया है कि एक स्लोप के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्लोप ऑफ आइसोथर्म जो है फॉर अ गैस जिसका गामा आपको ऑलरेडी गिवन है वो कितना है आपका 3 into 10 raised to the 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब स्लोप ऑफ आइसोथर्म उस गैस का जिसका गामा इज इक्वल टू 5/3 है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। ओके कितना है वो 3 into 10 raised to the 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बोला गया है कि वही सेम गैस जो है अब वो क्या हो रही है उसमें क्या अंडरगो कर रही है एडियाबैटिक चेंज हो रहा है उसमें। तो आपको बताना है कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी होने वाली है। फिर उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ओके तो ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, कौन कौन से फॉर्मूलेस हम इसमें यूज करने वाले हैं। ओके तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखो होता क्या है कि आइसोथर्मल मॉड्यूलस इलास्टिसिटी अगर आपको निकालना है, आइसोथर्मल मॉड्यूलस इलास्टिसिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं बाय P अपॉन V से। ओके नाउ अब लेकिन अगर आपको एडियाबैटिक क्या कैलकुलेट करना है, नाउ अगर आपको कैलकुलेट करना है एडियाबैटिक मॉड्यूलस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, गामा P अपॉन में V। ओके क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूलेस जो है वो हम यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके नाउ स्टार्ट करते हैं अब हमारे क्वेश्चन के साथ। अब देखो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो कैसा है आपका कांस्टेंट। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है आपका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कैसा है टेम्परेचर इस केस में है आपका कांस्टेंट। ओके नाउ टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है आपका तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप इक्वेशन लिख सकते हो कौन सी, PV इज इक्वल टू व्हाट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपकी इक्वेशन आ गई राइट, जब क्या है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब देखो अब अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करना है तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं हम, प्रोडक्ट रूल। ठीक है अगर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो तो आप यहाँ से इसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट रूल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक टर्म एज इट इज रखी, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, फिर फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज रखी है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया, एंड ये जो पूरी वैल्यू है किसकी इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके कांस्टेंट के इक्वल। ओके एंड आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करो तो फर्दर सॉल्व करने के बाद आपके पास अगर आप यहाँ से dP अपॉन में dV फाइंड आउट करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा -P अपॉन में V। ओके इसका मतलब क्या है, ये जो आया है आपके पास ये क्या है, बेसिकली ये स्लोप है, आपके पास क्या है, स्लोप है। अब देखो कि अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो वैल्यू है, बेसिकली जो स्लोप की आपको वैल्यू गिवन है, मतलब आपके पास जो dP अपॉन में dV इज इक्वल टू -P अपॉन में V, ये क्या है, बेसिकली स्लोप है। क्या स्लोप की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हो यस ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। वो कितनी है आपकी, वो है 3 into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू स्लोप की आपको ऑलरेडी क्वेश्चन भी गिवन है। ओके नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है दिया क्या है, सॉरी, आइसोथर्मल मॉडुलस इलास्टिसिटी। देखो तो यहाँ पे मॉड यूज हो रहा है, मॉड यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे जो हमारी स्लोप है, जो यहाँ वैल्यू है, हमें उसको क्या लेना है, हमें उसका मॉड लेना है। एंड अगर आप मॉड लोगे तो वो वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो ये वाली जो चीज है 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। एंड आपको क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, आपको गामा भी गिवन है। गामा कितना है आपका, दैट इज योर 5/3। ये भी आपको क्या है, ये भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो आपके पास देखो ये गामा की वैल्यू है, ये P/V की वैल्यू है। क्या अब आप सिंपली एडियाबैटिक मॉडुलस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो? यस। तो अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे अब क्या, एडियाबैटिक मॉडुलस इलास्टिसिटी, एडियाबैटिक मॉडुलस इलास्टिसिटी, एडियाबैटिक मॉडुलस इलास्टिसिटी, तो वो क्या आ जाएगा आपका, तो वो आ जाएगा आपका कितना, गामा P/V। ठीक है, अब देखो गामा की वैल्यू आपको गिवन है, यस 5/3। P/V की वैल्यू गिवन है आपको, यस कितनी है, 3 × 10⁵। अब देखो 3 और 3 क्या हो गए, कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, बच गया 5 × 10⁵ एंड यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स ये जो है 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गई आपकी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी की वैल्यू। ओके, एंड अगर आप ऑप्शन वाइज देखो, आप देखोगे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।